सरकार की ओर से दवाओं को प्रतिबंधित किए जाने के फैसले पर रुड़की केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने विरोध जताया है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि दवाओं पर प्रतिबंध बाद में लगाया गया, जबकि इससे पहले स्टॉक उनके पास आ चुका था। उत्तराखंड में रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन की एक बैठक रुड़की के निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर औषधि नियंत्रक ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार जी व औषधि निरीक्षक हरिद्वार अनीता भारती मौजूद रहीं। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। हरिद्वार जिले की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती तेज तर्रार अफसरों में गिनी जाती हैं और नशे के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी मुहिम चलाई हुई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने संबोधन में उन लोगों को सख्त चेतावनी दी जो लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वो दूसरों का जीवन खराब करने में जुटे हैं, लेकिन कल उनका बच्चा भी इस नशे की चपेट में आ सकता है और उसका जीवन भी खराब हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोरों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बैठाकर दवाइयां बिकवाई जा रही हैं, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर होलसेलर से भी कहा कि वह उन लोगों को दवाई न दें जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल स्टोर संचालक अपने अपने स्टोर पर साफ सफाई का ध्यान रखें और एक्सपायर हुई दवाइयां को समय समय पर नष्ट करते रहें। इस मौके पर बैठक में पहुंचे ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार ने भी सभी दवा विक्रेता से कहा कि सभी दवाई विक्रेता को कानून के अनुरूप काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारकों की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने मेडिकल स्टोर में केवल प्रमाणित और गुणवत्ता दवाई ही बिक्री करें। वैसे तो हमारी संस्था का हर मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, जैसे कि ड्रग अथॉरिटी हमको गाइडलाइंस भेजती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो रूलिंग ड्रग अथॉरिटी की है वही हम लोग डिस्प्ले करते हैं, वही हम लोग बताते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर महोदया हमारे बीच में आए, उनका धन्यवाद पहले मैं करना चाहूँगा। तो उनके माध्यम से हम जो भी अमेंडमेंट्स या जो भी और नई रूलिंग्स हैं, कोई बात है तो उसके माध्यम से ये अपने मैसेज देते हैं और उसी के आधार पर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। पालन जी बिल्कुल। इस तरह की बैठक होने से जो है केमिस्ट को पता चलता है कि नियमों में क्या चेंज हो रहा है और उनको कैसे अपनी दुकान मेंटेन करनी है और कैसे उन्हें जो पेशेंट है उनको अच्छी दवाइयाँ, अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ उनको उपलब्ध करानी है और उनको ये समझाना है कि ये दवाइयाँ आपको कैसे खानी है और किस किस समय खानी है और अपने घर में आपको इनको कैसे स्टोर करना है, क्योंकि कंपनी तो प्रॉपर स्टोरेज करती है, केमिस्ट भी हमारे प्रॉपर स्टोरेज करते हैं, पर जो पेशेंट है वो अपने घर में कैसे दवाइयाँ रखता है वो भी उसको समझाना केमिस्ट का ही काम है। अगर वो उसको समझाएगा तो वो दवाइयाँ ज़्यादा असरदार होंगी और पेशेंट जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह की बैठकों से सुधार की संभावना तो है ही, एडवर्टाइजमेंट से भी सुधार की संभावना होती है। वो दोनों ही माध्यम यही कहते हैं कि हम जो है अपने आप में सुधार करें और जो हमारे मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनको अच्छी गुणवत्ता की दवाई हम उनको दे सकें। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु का स्वागत करता हूं। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की इस सभा में जितने हमारे मीडिया बंधु आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आपने प्रिंस भाई पूछा मेरे से कि मैडम के जो इंस्ट्रक्शन है या मैडम का दिशा निर्देश है, उसको देखते हुए रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा सदैव हमेशा के लिए डिपार्टमेंट का सहयोगी रहता है, डिपार्टमेंट से सहयोग की अपेक्षा करता है, डिपार्टमेंट को हमेशा सहयोग करता है। हमारे मेंबरशिप के लिए जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर हैं, जितने भी हमारे केमिस्ट भाई के हैं, जितने हमारे केमिस्ट भाई हमारे एसोसिएशन मेंबर हैं, वो इसी तरह के कभी भी किसी चीज़ को लेके, चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे उस चीज़ की दवा है, दवा का व्यवसाय करते हैं। एक छोटी सी गलती होती है उसके लिए भुगतान होता है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे 30 साल का अनुभव हो गया कारोबार करते हुए, 15 साल से आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से और हमारी संस्था के सहयोग से मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि डे बाय डे निरंतर सुविधा और सुधार है। डे बाय डे आज की डेट में सरकार के द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, हमारे एसोसिएशन के माध्यम से अभियान चलाया जाता है। हमारा अभियान के तौर जो हमें उस चीज़ में हमें संदेह लगता है या लिप्त पाया जाता है, हम कभी भी उस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं करते। हमेशा डिपार्टमेंट से कहते हैं गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा,
और सही काम करने वाले को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। आज केमिस्ट एसोसिएशन रुड़की हरिद्वार की मेरे द्वारा बैठक ली गई है, क्योंकि लगातार फील्ड में जो है विजिट करने के बाद मुझे तो देखने को मिला है कि लोगों द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स होते हैं कि दवाइयों का स्टोरेज कैसे करना है, दवाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे लोगों को जो है उचित व्यवस्थाएं देनी है, उस चीज़ से थोड़ा सा वो अनजान थे। तो आज यहाँ पर सभी लोगों को जो है एक साथ बुलाकर और एक साथ मीटिंग करते हुए मैंने इन्हें समझाया कि दवाइयों की जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आम जितने भी मरीज हैं उन तक दवाइयाँ अच्छी पहुंचनी चाहिए, और जितनी नार्कोटिक दवाइयाँ हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो तरीके से हो, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उनका यूज जो है युवा जनरेशन को बिगाड़ने में ना किया जाए। और अगर कोई 18 ईयर्स से कम का बच्चा है तो उसे कभी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स न दिया जाए, बड़े को ही ये दवाएं दिया जाए। इन्हें मेरे द्वारा जो है समझाया भी गया है, चेतावनी भी दी गई है कि नार्कोटिक दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो रजिस्टर मेंटेन करके हो और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हो, और बाकायदा अगर किसी के द्वारा अपने घर पे रख के इधर उधर रख के अगर नार्कोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हाँ, बैठक बहुत जरूरी है और इसीलिए मेरे द्वारा आज यहाँ पे मीटिंग करवाई गई, क्योंकि उसमें कलेक्टिवली आप सारे लोगों को सारे रूल्स जो है नए नए अपडेट होते हैं बता सकते हैं। पिछले कई बार ऐसा हुआ कि मुझे दुकानों में जाकर के लोग लाइसेंस डिस्प्ले नहीं करते हैं, दुकानों पे बच्चों को बैठा दे रहे हैं, तो ये गलत है, और रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, जिसके बाबत मुझे जो है टेम्परेरी एक उनकी दुकानें जो है शटर डाउन करके बंद करते हुए उनको सफाई करवानी पड़ती है। तो इसलिए आज मेरे द्वारा यहाँ सभी लोगों को साथ में ये निर्देश दिए गए। मेरे द्वारा अब मैं इन्हें मेरे द्वारा बताया गया है कि अगर मैं फील्ड में आती हूँ, मेडिकल स्टोर चेक करती हूँ, तो मुझे जो है दवाइयों का रख रखाव, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी कुछ सही तरीके से मिले। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की भोली भाली जनता, आम जनता जो कि यहाँ के लोगों पर निर्भर है, और जो ये दवाइयों का व्यवसाय है ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। ऐसे लोग जो है जस्ट जो है दवाई के आड़ पे मेडिकल स्टोर खोल के जो है लोगों युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी चेतावनी है कि वो मेरी नज़र से बच नहीं पाएंगे, और हमें अपने भारत को, अपने स्टेट को ड्रग फ्री करना है और यहाँ के लोगों को जो है उचित और अच्छी दवाएं देनी है। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और गुगनू।